नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल के इस बेहद खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। और मैं हूँ काव्या। हमारे सभी दर्शकों को अच्युत ज्योतिष संस्थान की ओर से सादर प्रणाम। काव्या, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सोशल मीडिया और ज्योतिष जगत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का गोचर होने जा रहा है अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में, और हर जगह बस एक ही बात चल रही है कि अरे वाह, गुरु उच्च के हो रहे हैं, अब तो सबकी किस्मत चमक जाएगी, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। लेकिन जब मैं आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के शोध और उनके नोट्स को पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया कि सच इसके बिल्कुल उलट है। हर किसी के लिए उच्च का गुरु अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आर्यन आपने। ज्योतिष का यही तो सबसे बड़ा नियम है। सार्वभौमिकता यहाँ काम नहीं करती। जो ग्रह एक व्यक्ति को राजा बना सकता है, वही ग्रह किसी दूसरे व्यक्ति को अति आशावाद यानी ओवर ऑप्टिमिज्म के चक्रव्यूह में फंसाकर कर्जदार भी बना सकता है। और इस सच को जानने की जो चाबी है, उसे हम कहते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है काव्या, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम इसे इतना सरल बना देंगे कि दर्शक अपने मोबाइल पर ही इसे 2 मिनट में चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि आने वाला गुरु गोचर आपके लिए वरदान है या फिर सिर्फ एक मानसिक भ्रम। काव्या, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ कि ये भिन्नाष्टक वर्ग का खेल क्या है और एक आम इंसान इसे खुद कैसे देख सकता है। देखिए आर्यन, हर ग्रह जब गोचर करता है तो वो कुंडली के बाकी ग्रहों और भावों से कुछ सहमति या अंक लेता है। इसे आप ऐसे समझें कि कर्क राशि में गुरु आ तो रहे हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत कुंडली में उन्हें वहां कितनी पावर मिल रही है, ये भिन्नाष्टक वर्ग के बिंदु तय करते हैं। आर्यन, बृहस्पति सिर्फ पैसे का ग्रह नहीं है, ये हमारे जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, विवाह, संतान, भाग्य और मानसिक परिपक्वता का कारक है। अब मान लीजिए किसी दर्शक की कुंडली में कर्क राशि में गुरु को 1 या 2 बिंदु ही मिले हैं, तो लोग तो सोच रहे होंगे कि उच्च का गुरु है, बहुत अच्छा होगा। यही सबसे बड़ा धोखा होता है आर्यन। एक बिंदु का मतलब है कि गुरु अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो चुके हैं। बाहर से अवसर तो दिखेंगे, लेकिन जातक का आंतरिक निर्णय बेहद कमजोर होगा। वो अति आशावाद में आकर गलत जगह पैसा लगा देगा, गलत लोगों पर भरोसा कर लेगा और भारी नुकसान उठाएगा। और अगर 2 बिंदु हैं आर्यन, तो ये जातक को ज्ञान देने के बजाय केवल जानकारी के बोझ तले दबा देता है। व्यक्ति समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कर्ज के जाल में फंस जाता है। ओहो, यानी सिर्फ उच्च का देखकर कूद नहीं पड़ना है। अच्छा काव्या, अगर किसी के 3 या 4 बिंदु हो तो? 3 बिंदु को हम मिश्रित फल कहते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह साथ नहीं देती, संघर्ष रहता है, लेकिन ये गोचर इंसान को धैर्य और प्रतीक्षा करना सिखा देता है। वहीं 4 बिंदु को ज्योतिष में एक संतुलित यानी न्यूट्रल स्थिति माना जाता है। यहाँ जातक की सोच व्यावहारिक बनती है। वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता, बल्कि योजनाओं को जमीन पर लागू करता है। पुराने मानसिक तनाव और दबाव से निकलने में ये उच्च का गुरु सहारा बन जाता है। चलो, यहाँ तक तो संभलने और न्यूट्रल रहने की बात थी। अब मुझे वो बताइए जो हर कोई सुनना चाहता है। अगर बिंदु 5, 6, 7 या 8 हो, तब क्या मिरेकल होता है? यहाँ से गुरु की असली शुभता शुरू होती है आर्यन। अगर 5 बिंदु है तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता सटीक हो जाती है। जीवन में सही मार्गदर्शक मिलते हैं और रुके हुए काम जैसे विवाह या संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। अगर 6 बिंदु मिल गए तो समझो जातक की टाइमिंग परफेक्ट हो गई। वो जहाँ हाथ डालेगा पहली बार में ही सफलता मिल जाएगी। अचानक से बड़े अवसर और आर्थिक विस्तार मिलता है। और 7 या 8 बिंदु, ये तो बहुत दुर्लभ होते होंगे ना? बिल्कुल, 7 बिंदु मिलना एक आशीर्वाद की तरह है। वैचारिक स्पष्टता इतनी गजब की होती है कि व्यक्ति समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा पाता है। आचार्य मृत्युंजय जी अपने नोट्स में लिखते हैं कि ऐसे लोगों का आपके जीवन में प्रवेश होता है जो आने वाले 4-5 वर्षों में आपके भविष्य को पूरी तरह से एक सकारात्मक यू टर्न दे देते हैं। और रही बात सर्वोच्च 8 बिंदुओं की, तो ये एक वरदान भी है और जिम्मेदारी भी। बिना प्रयास के भी परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। आप निंदा, प्रशंसा, नफरत जैसी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे। दुनिया में भारी प्रसिद्धि और बड़ा पद मिलता है, लेकिन सावधानी यहाँ ये रखनी है कि अहंकार ना आने पाए, क्योंकि गुरु की इस सर्वोच्च स्थिति में अहंकार ही पतन का कारण बनता है। अद्भुत काव्या, बिंदुओं का ये गणित तो एकदम शीशे की तरह साफ है।
लेकिन हमारे दर्शकों के लिए क्या कोई ऐसी विशेष ट्रिक या व्यावहारिक सूत्र है जिससे वो ये जान सकें कि ये बदलाव उनकी जिंदगी के किस हिस्से में आने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आर्यन आपने। आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि भिन्नाष्टक के बिंदुओं का फल 100% तभी घटित होता है जब आप इसे अपनी लग्न कुंडली के भाव से जोड़ते हैं। नियम बहुत सिंपल है। आपकी लग्न कुंडली में 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि जिस भाव में लिखी होगी, ये गोचर उसी भाव को आधार बनाकर फल देगा। क्या बात है! इसे एक दो उदाहरण से समझाओ ना काव्या। जैसे मान लीजिए किसी का मेष लग्न है। मेष लग्न वालों के लिए 4 नंबर यानी कर्क राशि हमेशा चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में आती है, जो कि सुख, भूमि, मकान और माता का घर है। अब अगर मेष लग्न वाले के भिन्नाष्टक में गुरु को कर्क राशि में 6 या 7 बिंदु मिले हैं, तो इस गोचर में वो पक्का नया घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा और पारिवारिक सुख का विस्तार होगा। अच्छा, और अगर यही कर्क राशि किसी के दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव में पड़ रही हो और वहां 6 से 8 बिंदु मिल जाएं तो? तब तो करियर और बिजनेस में एक बहुत बड़ा उछाल यानी बूम आएगा। प्रमोशन, नया स्टार्टअप या बिजनेस का कई गुना बढ़ जाना तय है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए आर्यन। अगर यही कर्क राशि कुंडली के 6ठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु के भाव में आ रही हो और वहां गुरु को केवल 1 या 2 बिंदु ही मिले हों, तो ये उच्च का गुरु जातक को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, कर्ज का असहाय बोझ और गुप्त शत्रुओं की बाधाएं दे देगा। इसलिए अष्टक वर्ग को देखना अनिवार्य है। वाह! आज तो आंखें खुल गई काव्या। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अब सीधे जाकर सबसे पहले अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक करेंगे और अंधविश्वास या आधे अधूरे ज्ञान से बचेंगे। बिल्कुल आर्यन, ज्योतिष एक गहरा विज्ञान है और आचार्य मृत्युंजय वत्स जी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि अच्युत ज्योतिष संस्थान के माध्यम से आप तक हमेशा प्रामाणिक और वैज्ञानिक ज्योतिष ही पहुंचे, ना कि डराने या भ्रम में डालने वाली बातें। तो दोस्तों, देर किस बात की? अभी अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक कीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी कर्क राशि में गुरु को कितने बिंदु मिले हैं। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। हम अगले पॉडकास्ट में उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस गुरु गोचर के वास्तविक प्रभाव को समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।